हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के हिंदी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें से आप लोगों को 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है, वो सारे सवालों को इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। आपकी जो परीक्षा होने वाली है बच्चों, यहीं से सवाल, इन्हीं में से आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए आप सारे सवाल को अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सवाल को करने के बाद हम लोग कुछ सब्जेक्टिव सवालों को भी आपको बता देंगे कि कहां से आप लोग को सब्जेक्टिव सवाल देखना है, जिसमें से आपके सब्जेक्टिव सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इसका सबसे पहला सवाल क्या दिया गया है कि गोपियों को ब्रज में योग का संदेश देने कौन आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन है कृष्ण, उद्धव, बालराम, अक्रूर, है ना। तो गोपियों को जो ब्रज में योग का संदेश जो देने आए थे वो कौन देने आए थे, तो उद्धव देने आए थे। जी हाँ, ये कृष्ण के जो थे परम मित्र थे और इन्होंने क्या था, ये ब्रज जा करके गोपियों को योग का और ज्ञान का संदेश देने के लिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्या दिया गया है कि परशुराम का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन है उदार, सुशील, क्रोधी, चंचल। तो परशुराम का जो स्वभाव था बच्चों, ये बहुत ही क्रोधी था, है ना, बहुत ही क्रोधी था, बहुत गुस्से वाला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया कि किसे छूने से शेफालिका के फूल झरने लगे थे। ऑप्शन है हवा को, तंदुरित मुस्कान को, बादल को, जल को। तो किसे छूने से शेफालिका के फूल झरने लगे थे, तो ये दंतुरित मुस्कान को। जी हाँ, दंतुरित मुस्कान को छूने से जो है शेफालिका के फूल जो है झरने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर कि नागा अर्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। ऑप्शन है नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसानों की मेहनत, उपयुक्त सभी। तो नागा अर्जुन जो फसल का कवि हैं, है ना, उन्होंने किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है, तो नदियों को पानी का भी चर्चा की है ना, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणों का भी, और किसान की मेहनत का भी। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। फसल के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, नदी का पानी भी जरूरी भाई, मिट्टी का गुणधर्म भी जरूरी है कि मिट्टी कौन सा ज्यादा उपजाऊ है, सूर्य की किरणें, देखिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते वो भी जरूरी है, किसानों की मेहनत भी जरूरी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है। प्रेमिका के केसों में गूथे फूल, संसारिक सुख, मां की, इनमें से कोई नहीं। तो चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है, जो उसके प्रेमिका थी उसके केसों में, है ना, उसके बालों में जो गूथे फूल थे, सफेद फूल, उनकी याद आते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भोलानाथ अपनी मां को क्या कहकर संबोधित करते थे। ऑप्शन है मैया, माता, माँ जी। तो भोलानाथ जो है अपने माँ को क्या बोल करके पुकारता था, तो मैया बोलकर पुकारता था। और हम बहुत सारे गांवों में भी अभी भी जो है मैया बोल करके माँ को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि भोलानाथ भी जो अपनी माँ को कैसे बोलकर पुकारता था, तो मैया बोल करके पुकारता था। अगला सवाल देखिए क्या है, कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। ये सवाल भी हमने आप लोग को बहुत बार कराया कि इंग्लैंड को, अमेरिका को, स्विट्जरलैंड को, जर्मनी को। तो कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति पर, है ना, काफी लॉलीपॉप सवाल है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो ऑप्शन है कैप्टन, हालदार साहब, पान वाला, इनमें से कोई नहीं। तो नेताजी के मूर्ति पर जो चश्मा बदलता था वो कौन बदलता था, तो हमेशा कैप्टन बदलता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे। बाल गोविंद जो भगत थे वो कैसे कद के थे, नाटे कद के, मंझोले कद के, लंबे कद के, छोटे कद के, है ना। ये भी सवाल आप लोगों को हम करवा चुके हैं कि बाल गोविंद जो भगत थे वो कैसे कद के थे, तो मंझोले कद के, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे। 10 दिनों बाद, 13 दिनों बाद, 12 दिनों बाद, 15 दिनों बाद। तो हालदार साहब जो है कस्बे से जो है 15 दिनों के बाद गुजरे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दांत,
टेढ़े मेढ़े दांत, सीधा दांत, बच्चों के नए नए दांत। तो दंतुरित का मतलब जो होता है, शाब्दिक अर्थ अगर उसका हम देखें तो उसका मतलब होता है बच्चों के नए नए दांत। जो बच्चों के नए नए दांत होते हैं उसी को दंतुरित कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, फसल कविता के कवि का क्या नाम है। अभी ऊपर में हम लोग को बताए थे कि नागार्जुन, है ना, नागार्जुन ही क्या है, फसल कविता के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पर, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है, कम रोशनी का, अंधेरा का, अस्पष्ट सुख, अशांति। तो धुंधला प्रकाश जो कहा गया है ये किसे कहा गया, तो अस्पष्ट सुख को, जो अस्पष्ट नहीं है, जो खुशी, जो सुख जो है अस्पष्ट नहीं, उसी को बोला गया है धुंधला प्रकाश। अगला सवाल देखते हैं क्या है कि तारस सप्तक किसे कहा गया है ना, सरगम के ऊंचे स्वर को, पक्का राग को, मध्य स्वर के में गाए गए राग को, अति धीमे स्वर को। तारस सप्तक जो कहा गया है ये सरगम के ऊंचे स्वर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चे कि आप लोग मेरे से पहले उत्तर करने का प्रयास कीजिए। मैं जैसे प्रश्न लाता हूं आप लोग को पढ़ता हूं वैसे आप लोग का दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। उसके बाद मैं आंसर जो बताऊंगा उसको आप लोग सही कर लेना है, करेक्शन कर लेना अपने दिमाग में कि हाँ यही सही है, जो हमने बोला था वही सही है, और जो गलत बोला था तो आप सही कर लेंगे, है ना। चलिए, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है, तो श्री राम को, विश्वामित्र को, लक्ष्मण को, सीता को। तो परशुराम ने सूर्यवंश का जो कलंक कहा है ये लक्ष्मण को कहा है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। क्यों कहा है, तो जो भगवान परशुराम थे उनका जो वचन का विरोध कर रहे थे, कौन, लक्ष्मण, इसीलिए सूर्यवंश का कलंक कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, है ना, तो ऑप्शन है तारकेश्वर नाथ, तारकनाथ, तारानाथ, बैजनाथ। तो भोलानाथ का जो वास्तविक नाम था, है ना, रियल नेम, वो था तारकेश्वर नाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लेखिका के गंगटोक को किन किन शहर को बताया गया है ना, लेखिका ने गंगटोक को किन किन शहर बताया है, मेहनत कश का बादशाह, गरीबों का, नवाजों का, राजाओं का। तो किन लोगों का शहर बताया, तो मेहनत कश का बादशाह कहा है ना, क्योंकि वहाँ के लोग जो है काफ़ी मेहनती थे, है ना। ये गंगटोक जो है थोड़ा ऊंची पहाड़ों पर है ना, तो वहाँ के जो लोग हैं जितने भी जीवन यापन करने की चीज़ें हैं वो बहुत ही स्ट्रगल करके लाते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को क्या कहा गया है, मेहनत कश का बादशाह कहा गया है। अगला सवाल देखो बच्चा, क्या दिया गया है कि नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता है, तो टोपी, चश्मा, छड़ी, कपड़ा। तो ये बच्चा आसानी से जवाब दे देंगे, है ना, चश्मा हमेशा बदल दिया जाता है। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है, मामूली लोगों के वर्ग का, उच्च वर्ग का, सामंती वर्ग का, मध्य वर्ग का। तो लेखक की दृष्टि में खीरा जो है किस वर्ग का प्रतीक है, तो ये मामूली लोगों वर्ग का है ना। मामूली लोग जो है खीरा बहुत ही आसानी से खा लेते, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मुन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था, तो कलकत्ता में, जयपुर में, काशी में, अजमेर में, है ना। तो मुन्नू भंडारी का जो बचपन बीता था बच्चों, ये कहाँ बीता था, तो अजमेर में बीता था। हालांकि मुन्नू भंडारी का जो जन्म हुआ था ना, ये आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला भनपुरा गाँव में हुआ था, लेकिन इनका जो बचपन है, जो पढ़ाई लिखाई हुआ था स्टार्टिंग में ही, वो अजमेर से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अजमेर कहाँ है, अजमेर कहाँ है, तो बोलेंगे सर राजस्थान में। जी हाँ, बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए अगला देखिए क्या है, 21 नंबर की, तुलसीदास ने भृगु कुल के हवज किसे कहा गया है, तो भृगु कुल के हवज किसे कहा गया, श्री राम को, राजा जनक को, परशुराम को, रावण को। तो तुलसीदास जो है ना, तुलसीदास जो है परशुराम, भगवान परशुराम को ही क्या बोला गया है, भृगु कुल के हवज कहा है ना, क्योंकि ये जो है ना भृग ऋषि के वंशज थे, है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, भृगु कुल के हवज। और ये काफी क्रोधी व्यक्ति थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है, जनमानस को, बादल को, किसानों को, स्वतंत्रता सेनानियों को। तो उत्साह कविता में जो है ना, एक और तो बादल को संकेतित किया गया है, ठीक है, बाकी दूसरा जन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उत्साह कविता में जो बादल को संबोधित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ, वसंत ऋतु का, शीत ऋतु का, वर्षा का, ग्रीष्म का। तो अट नहीं रही है, ये जो है बच्चों ये वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। अच्छा, अट नहीं रही है, अट नहीं रही जो है ये कविता के कवि कौन है, ये आप हमें बताएंगे, ठीक है। ये कविता के कवि ही कौन है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि आपके हिंदी बुक में जितने भी
कविता है ना, या फिर कहानी है, उसका लेखक लेखिका का, कवि कवित्री का नाम याद कर लीजिएगा, है ना। मैं वैसे पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को याद भी करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। कवि किसे धन्य कह रहा है ना, शिशु को, माँ को, शिशु और उसकी माँ को, शिशु की मुस्कान को। तो जी हाँ, शिशु और उसकी माँ को कवि जो है धन्य कह रहा है। अगला सवाल देखते हैं, हर सुख में क्या छिपा रहता है। तो हर सुख में दुख छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा रहता है? दुख छुपा हुआ रहता है। हर सुख में दुख छिपा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक नगर जो है ये सिक्किम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बस कुछ और सवाल बचे हुए हैं, है ना। कितना 20 सवाल और बचे हैं, फटाफट हम लोग उसको भी कर लेते हैं और ऐसे हम लोग 50 सवाल को देख लेंगे और आपको सब्जेक्टिव सवाल भी बताएंगे कि सब्जेक्टिव सवाल कहाँ से आपको देखना है। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी क्या बनती थी? तो चम्मच, छोलनी, गिलास, कलछी। तो बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी जो बनती थी बच्चों, ये क्या बनती थी? तो ये आपका चम्मच इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, फादर कमिल बुल्के की मृत्यु कैसी हुई थी? तो फादर कमिल बुल्के की जो मृत्यु हुई थी, बुखार से, कैंसर से, तपेदिक से, जहरबाद से। जहरबाद से हुआ था। क्या हुआ था? जहरबाद से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे, सन्यासी थे, या गृहस्थ थे, या महात्मा थे? तो ये गृहस्थ थे, है ना। बाल गोविंद जो भगत थे, है ना, उनका एक ही बेटा था और वो भी बेटा मर गया था। उनकी एक ही बहू थी, है ना। और बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी जो है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, या फिर चर्च में। तो आप लोग नाम से तुरंत बोल दोगे मस्जिद में, है ना। बिस्मिल्लाह खान है भाई, खान है तो मस्जिद में बजाएगा, जो कि गलत है। जी हाँ, वो मंदिर में बजाते थे। कहाँ पे बजाते थे? मंदिर में बजाते थे, है ना। काशी विश्वनाथ मंदिर में। कहाँ पे? काशी विश्वनाथ मंदिर में बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या सवाल दिया बच्चा? क्या कि उत्साह किस प्रकार के काव्य गीत है? आह्वान का है, आभार का है, साभार का है, प्रभार का है? तो उत्साह कवि जो है ये आह्वान है। क्या है? आह्वान प्रकार के काव्य गीत है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल से पहले एक बहुत ही मोटिवेशनल शायरी के साथ, चूंकि बच्चे अभी भी पढ़ना जो है ना सीरियस नहीं हुए, है ना। चूंकि एग्जाम तो सर पर है और अभी भी सीरियस नहीं है। तो देखिए, हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जितने भी बच्चे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, जितने भी बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, चाहे मैथ में, साइंस में, हिंदी में, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उनका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। देखो, जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट दिखता है, जो मेहनत नहीं करता है भाई रिजल्ट नहीं दिखता है। इसलिए आप लोग मेहनत करो, है ना, मेहनत करो। और इस बार हम लोग बहुत ही अच्छा फोड़ने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे 450 प्लस बच्चे जो भी करने वाले हैं वो हमारे मिशन 2 की तरफ से डायरेक्ट हमसे बात होगी, है ना। और जो भी बातें होंगे हम दोनों के बीच में दौरान, वो वीडियो कॉल हमारा YouTube पर अपलोड होगा। जी हाँ, हम पूरे तैयारी के साथ रहेंगे, आप भी पूरे तैयारी के साथ रहेंगे और हम लोग करेंगे लाइव बातें। जी हाँ, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे 450 करने वाले हैं वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ से आप लोगों से कनेक्ट करके उसके बाद हम लोग आपस में बात करेंगे। और हो सकता है अगर लोकल रहते हैं तो हम आपसे डायरेक्ट मिलने वाले हैं। जी हाँ, है ना। तो चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को, बेटों को, पति को, बहन को। तो माँ की अंतिम पूंजी जो कहा गया है, बेटी को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो हल्की फुल्की, चट्टान जैसी भारी, या फिर पतली, घबराहट भरी। तो मुख्य गायक की आवाज जो थी चट्टान जैसी भारी थी, है ना। देखिए अभी हम जो है ना जितने भी क्वेश्चन है मैंने जल्दी से मैं सारा करवा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रिवीजन हो जाए। ये अभी समय रिवीजन का है, पढ़ाने का समय नहीं है भाई, है ना, पढ़ाने का समय नहीं है। वैसे अगर हम लोग देखते हैं तो अगर लाइव क्वेश्चन में अगर हम लोग लाइव क्लासेस जो करते हैं, डेली लाइव जो है 7 बजे, कभी 7:30 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। कभी कभी लेट हो जाता है तो 7 बजे, 7:15, 7:30 तक आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाता है और उसमें हम एक क्वेश्चन के पीछे लगभग 2 से 3 मिनट देते हैं कि नहीं। इसलिए अभी आप लोग रिवीजन करो, जितना से ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो और लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास करेंगे। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपको करना है, लाइव क्लासेस में जो भी सब्जेक्ट कराया जाता है, आप लोग लाइव क्लास जरूर कीजिए, ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। सूरदास की भाषा कैसी है? तो अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, या फिर भोजपुरी। तो सूरदास की जो भाषा है बच्चों, सूरदास की जो है ना भाषा है वो क्या है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं? डरने वाले, काले घुंघराले बालों के समान, करजे पर्वतों के समान, सुंदर चित्रों के समान। तो काले घुंघराले बालों के समान लग रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन है? बैजू, मूसन तिवारी, भोलेनाथ। भोलानाथ है ना, माता का आंचल में जो है भोलानाथ जो है उसका मुख्य पात्र है, मतलब वो
जैसे बोलते हैं ना, हर फिल्म का एक हीरो होता है, तो इस कहानी का हीरो कौन है? भोलानाथ है ना, जिसका ओरिजिनल नाम, रियल नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। चलिए, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो जितेन नागरे था। क्या नाम था? जितेन नागरे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? खिड़की की तरफ, घर की तरफ, स्टेशन की तरफ, नवाब साहब की तरफ। जी हाँ, नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। लेखक जो है कनखियों से किधर देख रहे थे? नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? अजहरुद्दीन, अमीरुद्दीन, शमसुद्दीन, सादिक हुसैन। तो अमीरुद्दीन नाम था बच्चों। बिस्मिल्लाह खान का जो है ना बचपन का नाम था अमीरुद्दीन नाम था। गोपियां ने बड़भागी किसे कहा है? उद्धव को, स्वयं को, या फिर कृष्ण को, यशोदा को। तो गोपियां बड़भागी जो कहा है उद्धव को कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है? श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को। तो परशुराम ने मंदबुद्धि जो बालक कहा है ये लक्ष्मण को कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है ना? बच्चे में, बूढ़े में, बड़े में, बूढ़े में, बच्चे की मुस्कान में। तो मृतक में जान डालने की जो शक्ति है ना ये किसमें है? तो ये जो है ना बच्चों की मुस्कान में है। अगर कोई बहुत ही उदास है, बहुत ही सैड है, लेकिन अगर बच्चे की मुस्कान देख लेता है ना भाई, तो एकदम दिल खुश हो जाता है। क्या होता है? दिल गदगद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर जाएगा। इसलिए बोला गया कि मृतक में जान डालने की जो शक्ति है बच्चों की मुस्कान में है। फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का, जल का, हवा का, हाथों का। तो फसल जो है मिट्टी का गुणधर्म है। किसका है? मिट्टी का गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। भोलानाथ अपने हाजमोलियों, हम जोलियों हैं कि दल से मिलकर क्या करने लगे जाते थे? खेल तमाशे, खेल और तमाशे, उछल कूद। तो भोलानाथ जो है हम जोलियों यानी अपने फ्रेंड के साथ मिल करके वो खेल तमाशे करने लगते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, गंतोक का क्या अर्थ होता है? घाटी, जंगल, पत्थर, पहाड़। तो गंतोक का जो अर्थ होता है वो पहाड़ होता है। क्या होता है? पहाड़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, फादर कमिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, ना राष्ट्रभाषा के रूप में। जी हाँ, राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। फादर कमिल बुल्के जो थे वो जो थे ना वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? गुस्सैल था, जिद्दी था, रूखा था, शक्की था। तो लेखिका के जो पिता का स्वभाव था ना शक्की के रूप में था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, और हमारे पास 2-3 सवाल और बचे हुए हैं। तो 2-3 सवालों से करने से पहले मैं बता देता हूं बच्चों कि अगर हमारा एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको बहुत ही चीज मिल जाएगी, है ना। मिशन टू वाले सर हमारा एप्लीकेशन का नाम है। आप उसे जरूर डाउनलोड कीजिए, कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों वहाँ पे आप लोगों का टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है जिसमें आप लोग टेस्ट को दे सकते हैं। दूसरी बात ये कर सकते हैं आप कि वहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। तो पीडीएफ भी आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्लासेस थी वो तो ऑफ हो चुका है, ठीक है। अभी आप लोग का क्लासेस जो है यहाँ पे यूट्यूब पे कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप डाउनलोड करके और भी बेनिफिट पा सकते हैं, जैसे कि मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर जैक का आया हुआ है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रीवियस मॉडल पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। सारा का सारा चीज़ बिल्कुल फ्री वहाँ पे उपलब्ध कराया गया है, आप जाकर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। क्या है, बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? तो ये गायकी थे। क्या थे ये? गायकी में निपुण थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, महात्मा गांधी का। तो कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस का लगा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खा गए ना, खाए तो नहीं थे, खिड़की से बाहर फेंक दिया। जी हाँ, नवाब साहब जो ना खीरे में बहुत अच्छे नमक मिर्ची सारा चीज लगा करके वो खिड़की से बाहर फेंकते और नवाबी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? नवाबी। अरे हमर जैसा कोई है भाई? कोई ना है ना। नवाबी अपने आप को एकदम अमीरी दिखा रहे थे वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाए। तो ये आज हम लोगों ने कितने सवाल को किया? 1 से लेकर 50 तक का सवाल किया, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे सवालों को मैंने करवा दिया। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का हिंदी का और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी, जैसे जैसे आता है आप लोग कंटिन्यू कंप्लीट करते जाइए। और हाँ, आप लोग को हम क्या बोले थे कि सब्जेक्टिव सवाल आप लोग को कहाँ से देखना है? क्या बोले थे कि सब्जेक्टिव सवाल जो है आप लोगों को कहां से देखना है, जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके प्रबल संभावना है कि यहां से सवाल बन सकते हैं। तो वो उसके लिए मैं बच्चों आप लोग के लिए वीडियो बना दिया हूं।
आप जाकर देखिए, वहाँ सब्जेक्टिव सवाल लगभग 10-15 करवा दिए हैं और भी करवाने वाले हैं। तो आप लोग पहले जो नहीं किए हैं, अगर पहले वाला किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो और किए भी तो रिवीजन कर लेंगे, और नहीं किए हैं तो मैं बता देता हूं कि आप लोग को वो कहाँ से देखना है। अगर आपको हिंदी की तैयारी करना है, जी हाँ, आपको अगर हिंदी की तैयारी करना है, बाकी और सब्जेक्ट बता देंगे, अभी आपको हिंदी का तैयारी करना है तो हिंदी की तैयारी के लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना है। बोले सर प्लेलिस्ट नहीं देखना आता है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि प्लेलिस्ट कैसे देखा जाता है। तो आपको सबसे पहले आ जाना है यूट्यूब पर, है ना। यूट्यूब पर जाने पर यहाँ पे आपको कॉर्नर में आपको सर्च का बटन का दिखेगा, तो सर्च में आप लोग को लिखना है मिशन 2। क्या लिखोगे? मिशन 2। या फिर आप कोई वीडियो को हमारा देख रहे होगे, है ना, मान लीजिए कि आप कोई वीडियो को अभी हमारा देख रहे होंगे, है ना, इस तरीके से आना है आपको। और यहाँ पर देखिए आपका हमारा ये होम पेज आ जाएगा। होम पेज में आपको वीडियो शॉर्ट, लाइव, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, तो आपको प्लेलिस्ट पर आ जाना है। प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे मेरे बच्चे, तो आपको यहाँ पे हिंदी का कोई प्लेलिस्ट दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये रहा हिंदी का, क्लास 10 का हिंदी का प्लेलिस्ट, जो कि आपके 18 तारीख को एग्जाम होने वाला है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, ये पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो में जो शेष सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया। उसके बाद व्याकरण से अगर पढ़ना है तो व्याकरण से भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन, है ना, फिर उसके बाद मॉडल पेपर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए पत्र लेखन से डायरेक्ट, यहाँ अगर ये पत्र लेखन को अगर पढ़ लेते हैं, जी हाँ, पत्र लेखन को, तो इससे बाहर पत्र लेखन में आएगा ही नहीं आएगा, ये लिख के ले लो, ठीक है। तो ये पत्र लेखन को भी देख लेंगे, तो लाइन से ये सारे वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो हिंदी की तैयारी आपका बहुत ही धाकड़ हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी वीडियो आएगा इसी प्लेलिस्ट पर और नीचे आते जाएगा, ठीक है। तो सारा आप लोग देख लीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। और तैयारी एकदम धाकड़ तरीके से होना चाहिए, और इसी तरीके से लाइव क्लास में जो 7 बजे होता है जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर इस वीडियो को आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और नीचे कमेंट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।